हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाँ भाई, सब लोग सही हैं, यही बोलोगे ना। चलिए आते हैं स्टोरी की तरफ। मंजिल। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि ईशा अपने घर चले जाती है और अनवी वहाँ बैठ के बहुत परेशान होती है। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता कि वो कैसे ईशा तक पहुँचेगी, कैसे ईशा को मनाएगी, कैसे सब कुछ ठीक होगा वापस से, कैसे सब कुछ पहले जैसा होगा। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, बहुत ही ज़्यादा परेशान। तो अब वो वहाँ बैठ के उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तो महक आती है सामने और अनवी के शोल्डर पे हाथ रखती है, कहती है इतनी आसानी से हार मान गई क्या। हाँ, कहती है कि क्या करूं यार, एक बार भी उसने मेरी बात नहीं सुनी और इस तरह चली गई। समझ ही नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करूं, क्या कहूं, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। सीरियसली नहीं आ रहा है, दिमाग की दही हो गई है। तो ईशा हंसती है और कहती है कि डोंट वरी, सॉरी, मैं हंसती और कहती है डोंट वरी। प्यार है कि हाँ बहुत है, बट डर भी है। कहती कैसा डर कि यार आपकी जो बहन है ना, बहुत शक्की है, इसका शक कहीं रिश्ता खराब ना कर दे। तो कहती नहीं, हाँ वो बात तो है कि वो शक्की है और इस बात के लिए मैं उसे ऑलरेडी कई बार समझा चुकी हूँ, बट नहीं समझती है। तो अब क्या किया जाए, कर भी क्या सकते हैं, ये तो आपको भी पता है। जिसको जब कुछ नहीं समझना होता तो उसके लिए तो कोई जोर होता ही नहीं है ना, उसका नेचर ही वही है। तो कहती है नेचर तो वो है ही। खैर, मैं कहती है अब ये बताइए आपको उसको मनाना है या नहीं मनाना है। कहती है ऑब्वियसली मनाना है यार, नहीं मनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। तो कहती है कि फिर क्या सोचा है। कह रही नहीं पता क्या सोचा है, सीरियसली नहीं पता क्या सोचा है, समझ ही नहीं आ रहा है कुछ, क्या करूं, कैसे उसको मनाऊं, कैसे उसे समझाऊं और कैसे पिया से मैं कहूँ मुझे कितना प्यार है। तो वो हंसती है, कहती है मेरे पास एक प्लान है, अगर फॉलो करना चाहो तो। कहती क्या प्लान। कहती है कि सबसे पहले तो आप एक काम करो। कहती क्या, कि आप अपना नंबर चेंज करा दो। कहती क्यों। कहती है कि जहाँ तक मैंने उस लड़की को जाना है वो हर जगह आपका पीछा करके पहुँच जाती है, और जो प्लान अब आपको मैं बताने वाली हूँ अगर उसमें भी वो आपका पीछा करते हुए पहुँच गई तो सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो कहते प्लान तो बताओ पहले। कहती है पहले नंबर चेंज तो कराओ। कहती यार करा लूँगी, प्लान बताओ। निहारिका कहते क्यों उसे इतना परेशान कर रहे हो यार, मैं बता दो अगर कोई प्लान है आपके पास। तो मैं कहती है प्लान तो सॉलिड है और वहाँ जाके आप उसे आसानी से मना भी सकते हो। तो कहती है कि क्या प्लान है। कहती है कि प्लान यही है, घर चलें। कहती किसके घर। कहती यार अनवी, किसके घर जाने के लिए कहूँगी, ऑब्वियसली ना जहाँ वो गई है वहीं जाएंगे ना, मेरे घर। तो कहती है सीरियसली, घर में क्या बोलोगी, मम्मी पापा पूछेंगे नहीं। कहती है अरे हमारे फ्रेंड्स आते नहीं है क्या, अब तुम वहाँ मेरी फ्रेंड बन के चलोगी। तो कहती है ओके ठीक है,
बट मेरे मम्मी पापा यार वो नहीं मानेंगे, वो कभी अलाउ नहीं करेंगे इतनी दूर तक जाने के लिए। तो मैं कहती है अब वो आपको देखना है, अपने प्यार को मनाने के लिए, उसका साथ पाने के लिए आपको ये इम्तिहान तो देना पड़ेगा। तो अब देखिए आप ये इम्तिहान कैसे देती हैं, कैसे इस इम्तिहान को पार करती हैं, ये तो अब आपके हाथ में है, ना कि मेरे हाथ में। तो मैं कहती हूँ देखते हैं करते हैं। वो अनवी कहती है कुछ तो कहना ही पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा, बिना किए तो गुजारा है नहीं। कहती है ऑब्वियसली बिना किए तो बिल्कुल गुजारा नहीं है। अब आप कैसे करेंगी वो अब आप देखिए, है ना, कि आपको कैसे करना है। कहती है ठीक है देखते हैं कैसे कर सकते हैं, करना तो है ही यार। कहती है हाँ करना है ना, ठान लिया ना। कहती है हाँ। कहती तो फिर जाओ घर जाके अब मम्मी पापा से बात करो, और कल अगर वो राज़ी हो जाए तो कल दोपहर को या शाम के टाइम मेरा ऑफिस ख़त्म होगा करीबन 5 बजे, तो 5 बजे मुझे यहीं मिलना, 5 बजे यहाँ से जाते हैं, है ना। तो कहती है ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि मम्मी पापा मान जाएं, क्योंकि आज तक मैं इस तरह गई नहीं हूँ कहीं, तो बहुत मुश्किल सा लग रहा है कि मम्मी पापा मानेंगे। तो मैं कहती है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो जाओ और कोशिश करो। तो अनवी कहती है ठीक है। तो वो जाने लगते उठ के एक होप के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तो मैं कहती है नंबर चेंज कराना मत भूलिएगा। तो कहती है हाँ बाबा ठीक है। कहती है अभी जाते जाते करा लीजिए, कल तक चालू हो जाएगा। कहती है हाँ बट मुझे नहीं लगता नंबर चेंज कराने का कोई फ़ायदा होगा। तो मैं कहती क्यों? कहती यार वो मेरा पता कराते कराते मेरे ऑफिस तक आ सकती है, मेरे घर का पता करा सकती है, तो आई थिंक उसके लिए नंबर बहुत बड़ी बात नहीं होगी। कहती है अरे आप जो नया नंबर लोगे वो अभी कहीं तक तो गया नहीं होगा ना, हाँ किसी को नहीं मालूम होगा, सिर्फ आपको और निहारिका को छोड़ के। तो कहती है हाँ। कहती है और ये नंबर आप थोड़े दिन के लिए बंद करोगे। अब वो अगर आपका पता करने जाएगी भी तो आपके ऑफिस जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपके गली मोहल्ले तक जा सकती है। गली मोहल्ले तक जाके क्या ही पता कर लेगी, कितना पता कर लेगी बताओ। किसी के पास नंबर तो होगा ही नहीं ना, तो नंबर पता करके भी कहाँ से पता करेगी, खुद सोचो ना। तन्वी कहते हैं यार मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, ईशा इस तरह चली गई तो। कहती है सब काम करेगा, दिमाग ज्ञानेंद्रियाँ सब काम करेंगे आपकी, एक साथ काम करेंगे जब आप ईशा को देखेंगी। हाँ है इतना प्यार है। कहती है क्या यार, मैं कहती है नहीं सीरियसली वो भी समझ नहीं रही है, बट मुझे दिख रहा है कि आप उसे बहुत खुश रखेंगे। तो कहती हाँ कुछ ज़्यादा दिख रहा। कह रहे देखो भाई अब दिख रहा है तो क्या करें। तो कहते कुछ ज़्यादा आप मस्ती नहीं कर रहे हो महक। तो मैं कहती रिश्ता ही ऐसा है मेरा आपसे, तो मस्ती तो करना बनता है ना। कहती हाँ ये भी बात सही है। कहती है खैर अब मैं चलती हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊँगी घर पहुँचने में। कहती है ओके। और फिर वो निहारिका के साथ वहाँ से निकलती है। निहारिका कहती है मम्मी पापा को कैसे मनाएगी। कहती तू मनाएगी मम्मी पापा को। कहती मैं कैसे मनाऊंगी। कहती मुझे नहीं पता, तू मम्मी पापा को मनाएगी, मम्मी पापा तेरे साथ जाने के लिए मना नहीं करेंगे कहीं भी। तू समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मेरा दिमाग किस तरफ दौड़ रहा है, तुझे समझ में आ रहा है ना। हाँ कहती तू पागल हो चुकी, तेरा दिमाग खराब हो चुका, तो मुझसे कह रही है मैं झूठ बोलूँ। कहती है हाँ। कहती और अगर उन्होंने पता कर लिया तो। कह रही कहाँ पता करेंगे, तेरी मम्मी से मेरी मम्मी बात करती नहीं है, क्योंकि तेरी मम्मी को मेरी मम्मी बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि वो तुझे परेशान करती हैं। पापा बात करेंगे नहीं। और रही बात भाई की, तो भाई को भी अगर तू प्यार से सब समझाएगी तो वो समझ जाएगा।
कहते हैं यार देख अनवी ये गलत है यार, तो मुझे फंसा रही है और कुछ नहीं। कहते यार मैं फंसा नहीं रही मेरी जान, मैं सिर्फ हेल्प मांग रही हूँ, मेरा बच्चा प्लीज़ कर देना इतनी सी हेल्प। हाँ देख, या तो मेरी हेल्प करके ईशा तक मुझे पहुँचा, और या तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जा, बता क्या मंजूर है। कहते ना 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 ना, तेरी हेल्प करके ईशा तक पहुँचा देती हूँ मैं, ये बर्दाश्त है, लेकिन तेरी गर्लफ्रेंड बनना मुझे बिल्कुल कतई मंजूर नहीं है। कहती है हाय कांटे लगे ना मेरे अंदर तो। कहती है कि कांटे, नागफनी का पेड़ है तू, कैक्टस है तू। कहती है यार निहारिका ज़्यादा नहीं हो रहा। तो कहती है तू भी तो ऐसी बात पूछती है ना, तो मैं क्या करूँ। इधर अन्या फिर से अनवी को कॉल करने लगती है। अनवी कहती है यार इस लड़की का मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता बिल्कुल। तो निहार क्या कहती है पिक कर ले यार। कहती नहीं मुझे नहीं करना पिक। कहती पिक कर ले, नहीं तो पता चला आधी रात को तेरे पास आ जाएगी उठ के। कहती अबे यार इसने तो कसम से डरा के रख रखा है। तो फिर वो फ़ोन उठाती है अन्या का। अन्या कहती है प्लीज़ 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 अनवी मेरे एक बार बात सुन लो, प्लीज़ अनवी एक बार मेरी बात सुन लो। देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। तुम जैसे कहोगे मैं वैसे रहने को तैयार हूँ, बट प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। मैं सीरियसली यार हो गई मुझसे गलती, मुझे नहीं समझती उस समय मुझे कैसे क्या करना है। बस मुझे सच में नहीं पता था मुझे तुमसे इस तरह प्यार हो जाएगा। तुम्हें जैसे रहना ना मेरे साथ, मुझे जैसे रखना है, मैं वैसे तैयार हूँ सच्ची में। लेकिन प्लीज़ एक बार मेरी बात मान लो, प्लीज़ 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 एक बार खुदा के लिए मेरी बात मान लो। अनवी कहती है कि ये तो नहीं हो सकता, आई एम सॉरी, और अब तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों अनवी यार ऐसे क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है ना हाउ मच आई लव यू, फिर भी। तो कहती है यार एक बात बताओ, ये तुमने खुद तय किया है, मैंने तय नहीं किया है। तुम्हें पहले ही दिन मैंने बोल दिया था दैट आई एम वेटिंग फॉर समवन एल्स, उसके बावजूद तुम इस समंदर में डुबकी लगाने के लिए बेताब रही हो। अब जब समंदर में तुमने डुबकी लगाई है बिना ये सोचे कि इसकी गहराई कितनी है, तो अब डूबो या पार हो, ये तो तुम्हारी अपनी चॉइस थी ना, मेरी चॉइस नहीं थी। अन्याय ये, मैं तुम्हारी तकलीफ से बखूबी वाकिफ़ हूँ, बट जिस तरह तुम्हारा दिल परेशान है मेरे लिए, इसी तरह मेरा दिल परेशान है किसी और के लिए। और आज तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैंने उसे खो दिया है ऑलमोस्ट। सो प्लीज़ बोल जाओ मुझे, नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। वैसे भी तुम कितनी भी जिद कर लो, कितना भी मुझे परेशान कर लो, कुछ भी कर लो, ये बात तुम्हें भी पता है और मुझे भी, कि ज़बरदस्ती हम किसी को हासिल नहीं कर सकते। अगर ज़बरदस्ती तुमने मुझे अपने साथ रख भी लिया ना, मेरा प्यार तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। तो इससे अच्छा ये है कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। मुझसे प्यार करती हो, इस पे मैं तुम्हें रोक नहीं लगा सकती हूँ, वो तुम्हारी अपनी चॉइस है, बट बदले में मैं तुम्हें प्यार करूँ ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरी अपनी चॉइस है। सो प्लीज़ अन्या समझने की कोशिश करो, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। सिर्फ मुझे नहीं पता क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, बट तुम ये सब जानबूझ के करती हो, अपने पैसे का रुतबा दिखाना, इस तरह की हरकतें करना। तुमको क्या लगता है तुम्हारे पैसों से सब तुम्हारे कदमों में होंगे? बिल्कुल भी नहीं। प्लीज़ आगे बढ़ जाओ प्लीज़। अन्या बहुत रोती है और अनवी को भी उसके रोने से थोड़ी तकलीफ़ होती है
किसी को भी होगी यार, कोई आपको इतना प्यार करता हो और बदले में आप उसे कुछ ना दे पा रहे हो, तकलीफ होना तो लाजमी है। खैर, अनवी कहती है अन्ना मैं रखती हूँ। आई एम रियली रियली सॉरी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई होप तुम समझ गई होगी और आगे बढ़ जाओगी। मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारा मैसअप है, इसको और मत बढ़ाना। अगर मुझसे ज़रा सा भी प्यार किया हो तो ये हरकतें मत करना प्लीज़। मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ और वो रिस्पेक्ट मत ख़त्म करो, बस इतना चाहती हूँ। बाकी तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है, अपनी चॉइस है। ये कह के अनवी फ़ोन रख देती है। अन्या तड़प उठती है और बहुत परेशान हो जाती है। उसकी फ्रेंड वहाँ आ चुकी होती है और उसे संभालती है, कहती है सुनो 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 मेरी बात सुनो, सुनो अन्य सुनो मेरी बात, प्लीज़ प्लीज़ इस तरह से रिएक्ट मत करो, क्योंकि वो सामानों को तोड़ने में लगी हुई होती है। अन्य कहती है नहीं यार प्लीज़ छोड़ो मुझे, कितनी तकलीफ हो रही है तुम्हें मैं बता भी नहीं सकती हूँ, प्लीज़ यार। मैंने पहली बार किसी को इतना चाहा है और मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया, सब कुछ। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे वो चाहिए किसी भी हालत में। तो उसकी फ्रेंड बोलती है अन्या ज़बरदस्ती नहीं रख सकती हो तुम उसको अपनी ज़िंदगी में, इस बात को समझने की कोशिश करो प्लीज़। मैं समझ रही हूँ तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही होगी, लेकिन तुम्हें लग रहा है तुम ज़बरदस्ती उसे अपना बना लोगी? खुद सोच के देखो, वो इंसान तुम्हारा कभी नहीं बन सकता। उसे खुश देखना चाहती हो या परेशान, वो तुम्हारे साथ रह के कभी खुश नहीं रहेगी, कभी नहीं। अगर उसे तुम्हारे पास आना होता तो तुम्हें एक चांस तो देती ना, लेकिन जब उसका दिल पहले ही ऑलरेडी किसी और के लिए धड़कता है तो वो दिल तुम्हारे लिए कैसे धड़केगा? बोलो ना, कैसे धड़केगा? कहती है यार मैंने उसको बहुत प्यार किया है, बहुत। मैं नहीं रह सकती। कहते तो ठीक है ना, मीरा बन जाओ। कहती है मैं मीरा नहीं बनना चाहती, मुझे रुक्मणी बनना है। कहती है नहीं हो सकता अन्या, नहीं हो सकता, वो किसी और की है। तुम्हें रुक्मणी बनना है लेकिन वो कृष्ण नहीं है। क्यों सबसे प्यार करेगी? कहती है मैं तो शुरू से कह रही हूँ ना, उसे किसी के साथ भी रहना है रहे, बस मुझे मेरी जगह दे दे। आई रियली लव हर यार। उसकी फ्रेंड उसे बहुत समझाती है तो अन्य डिसाइड करते कि ठीक है यार, उसे मुझसे प्यार नहीं है ना, कभी नहीं होगा ना, ठीक है, मैं कभी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करूँगी, कभी नहीं। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। आज से उसे कोई तकलीफ नहीं देनी, कभी उसे परेशान नहीं करना। इधर निहारिका और अनवी अपने मॉम डैड के पास, मतलब अनवी के मॉम डैड के पास बैठते हैं और पहले इधर उधर की बातें करते रहते हैं। और फिर निहारिका कहती है आंटी मुझे आपसे ना कुछ बात करनी है। तो बोलती है हाँ बोलो। तो कहती है वो आंटी पहले प्रॉमिस करो आप मना नहीं करोगे। तो कहती है ऐसा क्या मांगने वाली हो तुम जो मुझे मना नहीं करना है? हाँ बोलो, तुम लोगों का शैतानी दिमाग ने फिर से कुछ खुरापात मचाई है। तो कहते हैं आंटी प्लीज़ ना, अंकल प्लीज़ ना, पहले प्रॉमिस कीजिए जो मैं मांगूंगी मुझे मिलेगा। तो कहते हैं हाँ बोलो क्या मांगना है, क्या चाहती हो बताओ तो सही। कहती है कि मैं ना अनवी को अपने साथ लेके कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने जाना चाहती हूँ बाहर।
तो आंटी कहती हैं तुम दोनों बाहर घूमने। कहती है हाँ ना आंटी, अब देखो अन्वी जॉब करती है, बाहर तो जाती ही आती है ना, तो थोड़ी और बाहर चली जाएगी तो क्या प्रॉब्लम है। कहती है हाँ बाहर तो आती जाती है ना, थोड़ी और बाहर चली जाएगी, फिर थोड़ी और बाहर चली जाएगी, फिर थोड़ी और बाहर चली जाएगी, और एक दिन मेरे हाथ से बाहर चली जाएगी, है ना। तो कहते हैं आंटी प्लीज़ ना, प्लीज़ 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 प्लीज़, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ ना, हम सच में एक ट्रिप प्लान किया। कहती है एक मिनट, तुम्हारी मॉम मान गई? निहारिका ये बताओ पहले। कहती हाँ ना आंटी, आपको तो पता है वो तो किसी चीज़ के लिए नहीं मानती हैं, बट पापा से बोल के मैंने उन्हें मना लिया इस बार। प्लीज़ आंटी प्लीज़ भेज दो, प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू आंटी, प्लीज़ भेज दो ना, प्लीज़ प्लीज़, फिर मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, आई प्रॉमिस यू, कभी 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 कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो अंकल आंटी सोचने लगते हैं, तो देखते हैं अंकल आंटी क्या कहते हैं। क्या अन्वी को भेजेंगे? क्या अन्या सच में पीछे हट गई है? क्या ईशा को अन्वी मना पाएगी? अगर अंकल आंटी ने उसे उसके घर नहीं जाने दिया तो क्या होगा? इन सारे सवालों के जवाब कल के एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। जितना चैनल सब्सक्राइब करेंगे उतनी मुझे खुशी मिलेगी, और जितनी मुझे खुशी मिलेगी उतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज आपके पास आएंगी। और भाई जिन जिन लोगों ने मुझे स्टोरी लिख के देना स्टार्ट किया है और आगे का लिखना भूल गए हैं, वो प्लीज़ अपनी स्टोरी कंप्लीट करें प्लीज़, तभी मैं आगे आके सुना पाऊँगी। आधे स्टोरी तो मैं भी नहीं सुना पाऊँगी, तो प्लीज़ उसको कंप्लीट कीजिए। सो बाय बाय, टेक केयर।